जय मातेश्वरी साथियों, मैं आचार्य ब्रजेश वाजपेयी आप सभी का अपने YouTube चैनल भगवती ज्योतिष समाधान में पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी राजयोग श्रृंखला में बात करेंगे विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग हमारी कुंडली में उन ग्रहों से बनता है जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन अगर यहीं पर विपरीत राजयोग बन जाएगा तो आपको उन घर के अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरी प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया कर पहले मेरी प्रीवियस क्लासों को देखें, जिससे आपको यह जानकारी मिल जाए कि मैं जो तथ्य बताने जा रहा हूँ वह तथ्य कहाँ से आए हैं और आप मेरी इस क्लास को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग के लिए कुछ नियम है। पहला नियम, लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। दूसरा, लग्नेश नीच के नहीं होने चाहिए। तीसरा, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रहों की डिग्री। चार से 26 के बीच होनी चाहिए। ये तीन नियम जो है इस विपरीत राजयोग के लिए हमें चाहिए। आपको पता है ये कुंडली का डायग्राम है और इन कुंडली के डायग्राम में 12 घर होते हैं। इन 12 घरों में जो पहले नंबर का घर है उसमें जो भी राशि बैठती है उसी के हिसाब से यह लगन कुंडली बन जाती है। क्लियर है मेरी बात? मान लेते हैं यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
एंटी क्लॉकवाइज 12 घर है और 12 ही राशियाँ हमने लिख दी हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के नंबरों के हिसाब से हम ये पहचान पाते हैं ये कौन सी राशि है, जिसका जिक्र मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। ये 8 नंबर लगन में बैठा है, तो यहाँ पर जो है 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली हो गई। वृश्चिक लगन के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं मंगल देव। मंगल देव को एक घर और मिलता है और वो घर मिलता है आपका 1 नंबर। लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। यहाँ पर जो घर मिले हुए हैं इनमें जो है 6, 8 और 12 ये घर अच्छे नहीं माने जाते हैं, और विपरीत राजयोग हमारा इन्हीं घरों में बनेगा 6, 8 और 12। लेकिन यहाँ 1 नंबर मंगल देव की ही राशि है। मंगल देव इस घर में 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में नहीं बैठे होने चाहिए। अगर मंगल देव 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो लग्नेश बलवान नहीं रहेंगे, ठीक है जी। लग्नेश नीच के ना हो। मंगल देव 4 नंबर राशि कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी अगर मंगल देव आ गए तो मंगल देव बलवान नहीं रहेंगे। विपरीत राजयोग बनने वाले ग्रहों की डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे होंगे ये घर हैं 6, 8 और 12। छः, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह या तो जो है अपनी राशि के साथ बैठे हों या इनमें से किसी भी घर में बैठे हों। समझ रहे हैं मेरी बात। 6, 8, 12 में जो भी ग्रह हैं यानी कि इन राशियों के स्वामी वो 6, 8, 12 में मौजूद होने चाहिए, हो भले ही किसी घर में। मान लीजिए 7 नंबर आपकी तुला राशि है और इसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र देव अगर यहाँ पर बैठ गए तो भी जो है विपरीत राजयोग बन जाएगा। 3 नंबर बुध देव की है। बुध देव अगर यहाँ बैठ गए तो भी ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मंगल की, अगर मंगल देव इन तीनों घर में से कहीं पर भी बैठ गए तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल देव इन तीनों घरों में आते ही यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगे और मंगल देव हमारे लग्नेश हैं। क्लियर है मेरी बात। विपरीत राजयोग के लिए जो डिग्री दी हुई है वो 4 से लेके 26 डिग्री के बीच होनी चाहिए। यानी कि जो भी ग्रह यहाँ बैठेंगे, मान लीजिए यहाँ शुक्र देव बैठ गए और
शुक्र देव की डिग्री 3 डिग्री है, तो इस डिग्री को हम इनके दान के द्वारा या इनके बीज मंत्र के द्वारा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इनका नग धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है 6, 8, 12 में बैठे हुए कोई भी ग्रह का हमें नग धारण नहीं करना चाहिए। उनकी शांति या उनकी जो है पूजा करके ही हम इन डिग्रियों को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? जैसी इनकी डिग्री बढ़ेगी और ये जो है 4 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में आ जाएंगे, जब भी इनकी महादशा और अंतरदशा आएगी, ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पर अगर मैं जो हूँ बुध देव की बात कर लेता हूँ, और बुध देव की डिग्री जो है वो 29 डिग्री है, तो यहाँ हमें डिग्री कम करने के लिए इनके बीज मंत्रों का या बुध देव का दान करना चाहिए, जिससे हमारी डिग्री कम हो जाएगी और जो है वो 4 से 26 डिग्री के बीच में आ जाएगी। और जब भी बुध देव की महादशा और अंतरदशा आएगी तो ये हमें अच्छे परिणाम दे देंगे। मैंने जो चीज़ आपको समझाई है, मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी तरीके की कोई भी क्वायरी आपके दिमाग में है या कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। विपरीत राजयोग के लिए ये 3 घर बहुत ज़रूरी हैं, 1, 2 और 3। यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं, आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि इस घर का स्वामी चाहे इस घर में बैठ जाए, चाहे इस घर का स्वामी इस घर में बैठ जाए, चाहे ये अपने घर में बैठ जाए। यहाँ अगर शुक्र देव भी बैठ जाते हैं तब भी विपरीत राजयोग बन जाता है। ठीक है, सिर्फ लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, तथा मेरी इन वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों में शेयर करें। धन्यवाद।